रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। दोस्तों, मोस्टली सभी ने ये लाइन सुनी होगी कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर या परिवर्तन संसार का नियम है। अभी रिसेंट टाइम्स की बात करूं तो हम सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। एक छोटा सा वायरस जिसने हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। हमारी पर्सनल से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक में पूरी तरह से शिफ्ट आ गया है। अब ये सिचुएशन के पहले जो हमारे प्लान्स थे या जो कंडीशंस में हम थे, अगर सपोज हम इस प्रेजेंट कंडीशन को नेग्लेक्ट करके उसी ओल्ड सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस लेते रहे या उसी तरह से एक्शंस लेते रहे, तो आपको क्या लगता है हम इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे या ऐसी कंडीशंस में कभी हैप्पी रह पाएंगे? या प्रोफेशनली बात करूं तो जो हमारे काम अफेक्ट हो रहे हैं या जो आगे अफेक्ट होने वाले हैं, उसको कभी ओवरकम कर पाएंगे? नहीं। आई एम वेरी श्योर चेंज लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए इस चेंज के साथ कैसे अपनी लाइफ को मैच करना और आगे बढ़ते रहना, ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, जो एक बहुत वर्ल्ड फेमस ऑथर है, उन्होंने अपनी बुक हु मूव्ड माई चीज में कुछ इसी टॉपिक को लेके बात की है। लकीली मैंने कुछ दिन पहले ये बुक रीड की, तो मैं आप सबसे इस बुक के कुछ लेसन शेयर करना चाहूंगा। एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूं जो इसी बुक की है। बहुत दूर कहीं एक इमेजिनरी मेज था। मेज या फिर हम हिंदी में बुलबुलैया भी कह सकते हैं। तो उस मेज में जगह जगह चीज स्टेशंस थे। अब स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स थे। चलो पहले उनसे मिलवा देता हूँ। स्निफ और स्करी, ये 2 चूहे थे। इनके पास हमारी तरह कोई कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स नहीं थे, इसलिए कोई कंफ्यूजन्स नहीं थी। ये सिंपली उस मेज में घूमते थे और चीज स्टेशंस ढूंढ ढूंढ के चीज एंजॉय करते थे। दूसरी तरफ थे 2 छोटे इंसान, हैम और हॉ, जो साइज में तो उन चूहों जितने ही थे, बट ब्रेन्स थे इंसानों वाले। यस, इंसानों वाले, इंटेलिजेंट बट साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी, जो कभी कभी सिचुएशंस ओवर एनालाइज करके अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो अब ये चारों ही रोज सुबह सुबह अपने जॉगिंग सूट्स और शूज पहन के चीज स्टेशन ढूंढने के लिए मेज में भागते थे। अब एक दिन चारों एक चीज स्टेशन सी पहुंचे, जहां उन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन्यूमरेबल चीज की वेराइटीज मिलती है। चारों बहुत खुश हुए और वहां की चीज एंजॉय करने लगे। हर रोज वो वहां मॉर्निंग में आते और चीज खाते थे। ये उनका डेली रूटीन बन चुका था। स्निफ और स्करी चीज को बस अपना फूड मानते थे और एंजॉय करते थे। अब उन्होंने कई बार नोटिस किया कि वहां चीज की क्वांटिटी हर दिन कम हो रही है। इसलिए वो हर रोज चीज स्टेशन सी के आसपास भी थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन कर लेते थे कि कहीं उन्हें कोई और नया चीज स्टेशन भी मिल जाए। जबकि हैम और हॉ ने उस चीज स्टेशन को पूरी तरह से अपना मान लिया था। वो एकदम बेफिक्र हो गए थे और सोचने लगे कि ये चीज हमेशा ही रहेगी और अब उनकी लाइफ सेट है। अब उन्हें कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। उनके ह्यूमन ब्रेन्स में एरोगेंस एंटर कर चुका था, जो उन्हें कुछ और सोचने नहीं दे रहा था। चीज स्टेशन सी पे आना और चीज खाना, ये उनका डेली रूटीन बन चुका था और वो पूरी तरह से वहां कंफर्टेबल हो चुके थे। उनके ब्रेन्स में जो घमंड आ गया था, वो उन्हें ये तक नोटिस नहीं करने दे रहा था कि चीज की क्वांटिटी हर दिन कम हो रही है। अब एक दिन जब स्निफ और स्करी सुबह सुबह वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां से चीज गायब हो गई है। वो ज्यादा सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता थी और वो दूसरा चीज स्टेशन ढूंढने के लिए मेज में निकल गए। अब जब हैम और हॉ वहां पहुंचे, तो चीज ना पाकर पूरी तरह से शॉक्ड और अपसेट हो गए। उनके मन में बस यही एक क्वेश्चन था कि हु मूव्ड माई चीज, मेरा चीज किसने यहां से हटाया। वो चीज स्टेशन सी पे ही बैठ के वेट करने लगे कि शायद वापस कोई वहां चीज रख दे। उनके कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन ब्रेन्स में डर नाम का इमोशन एंटर कर चुका था। वो सोचने लगे थे कि क्या होगा अगर चीज वापस नहीं आई तो। वो इतना डर गए थे कि वो ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि वो मेज में जाके दूसरे चीज स्टेशन भी ढूंढ सकते हैं, जैसे उन्होंने ये वाला चीज स्टेशन ढूंढा था। वो लोग वहां इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वहां स्निफ और स्करी ने तो नया चीज स्टेशन भी ढूंढ लिया था। वो सिर्फ इसलिए ये कर पाए थे क्योंकि चीज उनके लिए सिर्फ खाना था। उन्होंने चीज को अपनी खुशी का रीजन नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने तुरंत उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया और मेहनत करके नया चीज स्टेशन ढूंढ निकाला। कुछ दिन बाद इधर हॉ को रियलाइज हुआ कि वो और हैम स्टेशन सी पे बैठ के बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसे लगा कि उन्हें आगे चीज स्टेशन ढूंढने जाना चाहिए, नहीं तो वो वहां भूखे ही मर जाएंगे। उसे रियलाइज हुआ कि उनके मन का डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। और तो और उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि उन्होंने चीज की क्वांटिटी पे भी पहले ध्यान नहीं दिया। हॉ ने ये सब रियलाइज होने पे हैम को समझाया, पर वो नहीं माना। वो वापस पुरानी सिचुएशन में ही जाना चाहता था और बदलने को रेडी ही नहीं था।
पर हॉ अब नहीं रुक सकता था और वो चीज ढूंढने के लिए तुरंत मेज में निकल गया। हॉ को रास्ते में काफी जगह कुछ कुछ चीज के टुकड़े मिले। धीरे धीरे उसका मोटिवेशन बढ़ता गया और इनफैक्ट उसे अपनी जर्नी में मजा भी आने लगा। उसे लगा कि ये सब चीज स्टेशन सी पे बैठे रहने से तो काफी अच्छा है। उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत गलत था जो उसने अपनी खुशी को सिर्फ चीज के मिलने से अटैच कर लिया था, लेकिन खुशी तो मेज में उसके एडवेंचर में भी उसे मिल रही थी। अब घूमते घूमते फाइनली उसे एक चीज स्टेशन एन मिला और वो जैसे ही वहां एंटर हुआ शॉक्ड हो गया। उसने वहां एक से एक वैरायटी की चीज देखी जो शायद उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। वहां स्टेशन सी से भी ज्यादा चीज थी। इनफैक्ट उसे वहां अपने पुराने फ्रेंड्स स्निफ और स्करी भी मिले। वो बहुत खुश हो गया। बस उसे एक ही बात का रिग्रेट था कि काश हैम भी साथ होता। काश हैम भी अपने मन के कॉम्प्लिकेशंस को साइड पे रख के बदलने के लिए रेडी होता तो उसे भी ये चीज स्टेशन एन नसीब होता। तो ये थी स्टोरी, और ये स्टोरी से ऑथर स्पेंसर जॉनसन ने हमें इनडायरेक्टली मैसेज दिया है। इस स्टोरी में जो चीज है उसको एक्चुअली ऑथर ने कंपेयर किया है उससे जो हमें लाइफ में चाहिए या जिन चीजों से हमने हमारे हैप्पीनेस को अटैच किया हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बंगलोस, कार्स, अपने ड्रीम जॉब्स, ड्रीम बिजनेस एक्सेट्रा, कुछ भी। और हैम, हॉ, स्निफ और स्करी को एक्चुअली अलग अलग टाइप के ह्यूमंस की सोच की जगह पे यूज किया गया है। तो चलो इनका अपनी लाइफ के साथ कंपैरिजंस करके इस स्टोरी से क्या लेसन्स मिलते हैं वो देखते हैं। नंबर 1, लाइफ में चेंजेस हमेशा ही आएंगे, इसलिए हमें उनके लिए थोड़ा बहुत रेडी रहना चाहिए। हम उन्हीं पुरानी चीजों या मेथड्स को पकड़ के नहीं बैठे रह सकते। हैम और हॉ की तरह हमारी लाइफ की भी चीज चेंज होती रहेगी, इसलिए हमें थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करते रहना चाहिए कि कब हमारी चीज चेंज हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बात करूं तो आज से 25-30 इयर्स पहले तक वीडियो कैसेट्स चलते थे। तब वीडियो कैसेट्स उन्हें बेचने वालों की चीज थी। उन्होंने बहुत वेल्थ अर्न की वीडियो कैसेट्स बेच के। लेकिन फिर एक दिन आई कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आज तो वो भी आउटडेटेड हो गई है। तो सोचो, वो लोग आज भी अपनी चीज के साथ ही अटैच रहे और वीडियो कैसेट्स ही बेचे तो क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कदम मिलाते हुए चलना ही पड़ेगा। सेकंड, मॉनिटर चेंज। हमें हमारी चीज को मॉनिटर करते रहना चाहिए कुछ कुछ समय में कि कहीं वो खत्म तो नहीं हो रही या वो पुरानी तो नहीं हो रही। अगर हम मॉनिटर करते रहेंगे तो आने वाले सडन चेंज से हमें शॉक नहीं लगेगा और हम तुरंत उससे रिलेटेड एक्शंस ले पाएंगे। जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो कुछ 3 महीने पहले जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो कई लोगों ने नेगेटिवली सोचा कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, बिजनेस कितना अफेक्ट होगा। लेकिन साथ ही में तब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मॉनिटर किया कि लॉकडाउन के बाद क्या चेंजेस आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्शंस लिए। काफी लोग अपने ऑफलाइन बिजनेसेस को ऑनलाइन ले गए और कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी सोचने लगे। बहुत लोग अपने स्किल्स पे काम करने लगे। अगर ऐसी सिचुएशन में हम डर के बैठ जाएंगे तो हमारी चीज तो गायब होगी ही और साथ में हमारा डर हमें नई चीज को ढूंढने से भी रोकेगा, बिल्कुल हैम और हॉ की तरह। इसलिए अपनी चीज को मॉनिटर करते रहो। थर्ड, एडेप्ट टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय। हमें हो सके उतनी जल्दी चेंज को अपना लेना चाहिए ताकि हम खुश रह सके उस नई सिचुएशन में। हमें हमारे घमंड को चेंज के बीच में नहीं आने देना चाहिए। हम जितनी जल्दी आगे बढ़ के चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमें उस चेंजिंग डायरेक्शन में इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए, ना कि बस सोचते रहना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या बुरा हो गया है। इनफैक्ट हमें सोचना चाहिए कि हम आगे क्या अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ, डू नॉट फियर। डर हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। काफी बार हम तो केपेबल होते हैं लेकिन जो हमारा डर है वो हमें बदल के नई चीज ट्राई करने ही नहीं देता। शायद जो चीज ट्राई करके हम हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही थी एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और छोटी स्टोरी, लेकिन इनसे हम जो लेसन्स ले सकते हैं वो काफी बड़े हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और आगे ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।